झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट लाकर चौंकाने वाले संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को भी जल्द ही राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। झारखंड के पॉलिटिक्स में यह सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात यह है कि जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से तालमेल कर चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। वहीं जेबीकेएसएस ने 28 जुलाई को पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे जेबीकेएसएस के संगठन का विस्तार हो रहा है, एनडीए में शामिल आजसू पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। जयराम महतो की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से उन्हें ऑफर मिला है। जयराम महतो ने बताया कि एक राजनीतिक दल के संगठन के महामंत्री की ओर से उन्हें तालमेल कर 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। इसके एवज में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और अन्य खर्च उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत मिलने और सरकार गठन होने पर 2 सदस्यों को मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया। जयराम महतो की ओर से अपने बयान में ऑफर देने वाले राजनीतिक दल के नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जयराम महतो ने अपने वक्तव्य में संगठन महामंत्री का जिक्र किया। इस तरह का पद कांग्रेस पार्टी या जेएमएम आजसू पार्टी में नहीं है, इसलिए उनका इशारा साफ बीजेपी की तरफ ही है। दूसरी तरफ बीजेपी के भी किसी नेता की ओर से फिलहाल जयराम महतो की पार्टी के साथ तालमेल को लेकर बात करने की किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो ने 28 जुलाई को पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री कमलेश महतो ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बनाए गए पार्टी प्रभारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस ने 55 से 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। इसके अलावा समान विचारधारा वाले कुछ राजनीतिक दलों के साथ सीटों के तालमेल पर भी विचार हो सकता है। अभी कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 7 से 8 उम्मीदवारों की दावेदारी पेश की जा रही है। पहले चरण में सभी संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श कर 2 से 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय समिति की ओर से उस पर मुहर लगाई जाएगी। अगर आने वाले समय में जयराम महतो की जेबीकेएसएस से बीजेपी का गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में बदलाव निश्चित है। झारखंड में पॉलिटिक्स में ऊंट किस करोड़ बैठेगा यह तो समय ही बताएगा। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।